साइंस ऑनलाइन स्टडी क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम, सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। अब इसमें हिंदी में जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, संज्ञा। तो भाई संज्ञा होती क्या है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखो, विकारी शब्द। तो विकारी शब्द होता क्या है? विकारी शब्द का अर्थ होता है जब किसी कोई वाक्य में जो विकारी शब्द होते हैं वो उसमें बाधा उत्पन्न करके उस वाक्य का अर्थ बदल देते हैं, वो ही विकारी शब्द कहलाते हैं। तो अब देखते हैं संज्ञा। क्या देखते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा क्या दी है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव अथवा गुण या दशा के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब वो कैसे कहते हैं? देखो कि किसी प्राणी में आ जाएंगे, कोई मानव है और जीव जंतु वगैरह जो प्राणी में आ जाएंगे। वस्तु, जैसे कोई वस्तु है, कुर्सी है, टेबल है, पुस्तक है, और भी आ जाएगी सारी चीज़ें, है ना। और इसके बाद में देखते हैं स्थान। तो स्थान में क्या है? स्थान में जैसे कोई जगह का नाम है, जैसे जयपुर है, धौलपुर है, जोधपुर है, कोटा है, दिल्ली है, वगैरह वगैरह काफ़ी है। और भाव क्या होती है? दया क्या होती है? भाव, दया। एक तो दया होती है, किसी पर दया करना, ये अपने भाव होते हैं। क्या होते हैं? भाव। किसी पर ईर्ष्या, गुस्सा करना, ये सब क्या है? भाव। अवस्था क्या होती है? जैसे अवस्था ये देख लो कि गई कि एक तो बुढ़ापा और बच्चा, ये भी एक अवस्था है। और फिर ये देख लो, बचपन देख लो, ये भी एक अवस्था है। तो ये क्या है? सारी अवस्था। अब देखते हैं गुण, कि भाई गुण क्या होते हैं। तो गुण उससे होते हैं जो किसी चीज़ में, भाई क्या गुण कैसे है, इसके क्या गुण है। तो मतलब किसी चीज़ को देखने पर कि ये खट्टी है या मीठी है, कोई चीज़ या मीठी है या कड़ी है। तो ये सब क्या, उस चीज़ के क्या हो गए? गुण हो गए। क्या हो गए? गुण हो गए। तो अब देखते हैं गरीबी, दशा। ये समझ आती है दशा, कि इसकी दशा क्या है, भाई ये गरीब है, अमीर है, या कैसी दशा है इसकी। तो वो दशा किस में आ जाएगी? वो दशा में क्या आ जाएगा? गरीब आदि। ये सब इनका जो, यही सारी चीज़ जो आती है वही क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। अब अपने तरीके से देखते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध कराने वाले, बोध मतलब पहचान कराने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। ये अपनी परिभाषा है अपनी तरफ से, जो हम बचपन से पढ़ते आए। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि के नामों का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखो, तो सब जानते हैं कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक, दूसरी है जातिवाचक, तीसरी है भाववाचक। 3 प्रकार की संज्ञा होती है। फर्स्ट व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, तीसरी भाववाचक। तो पहले देख लेते हैं क्रम वाइज से व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है। तो व्यक्ति में नाम ही आ रहा है भाई, उसमें व्यक्तिवाचक। तो व्यक्ति, अब इसमें अब देखते हैं, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हुआ, उसकी विशेषता, किसी वस्तु हुई उसकी विशेषता, और किसी स्थान हुआ उसकी विशेषता को बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब देखते हैं उदाहरण में, जैसे व्यक्ति विशेष में देखते हैं। व्यक्ति विशेष में क्या आ जाएगा? व्यक्ति का नाम आ गया यहाँ पे। अभिषेक है, गुंजन है, कविता है, कामनी है और लोकेश है। ये सब क्या है? व्यक्ति विशेष, मतलब व्यक्ति की पहचान करा रहे एक तरीक़ा से। तो ये व्यक्ति के क्या हो गए? विशेष के उदाहरण। अब देखते हैं हम वस्तु विशेष। तो वस्तु विशेष में क्या जाएगी? कोई वस्तु, रामायण है, एक ग्रंथ है, ये रामायण क्या है? ग्रंथ है। और तो ये ग्रंथ है तो क्या हो गई? ये वस्तु हो गई। और उषा पंखा है, ये भी एक वस्तु हो गई। रीटा मशीन है, ये भी एक वस्तु हो गई। वॉशिंग मशीन है, ये भी वस्तु हो गई। टीवी है, ये भी वस्तु हो गई। पंखा है, ये भी वस्तु हो गई।
तो ये सब किस में आ जाएगी, वस्तु विशेष में। ये वस्तु की क्या दिखा रहे, विशेषता बता रहे। अब देखते हैं स्थान विशेष। तो स्थान में वही जगह का नाम आ जाएगा, जहाँ पर जयपुर है, गंगा है, ताजमहल है, हिमालय है, ये सब क्या है, स्थान है। ये सब स्थानों में आ जाएंगे। तो ये सब किसकी विशेषता हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो अब देखते हैं दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा में किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का ही बोध कराता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाई जिस संज्ञा में किसी प्राणी, कोई प्राणी ले लो और कोई वस्तु अथवा स्थान की जाति, इनकी जाति का पूरे वर्ग का ही, एक का ही नहीं, पूरे वर्ग का ही बोध कराता है। इसमें पूरे वर्ग से, इसमें मेन शब्द है जो क्या है, पूरे वर्ग से। तो मेन इसमें कारण है पूरा वर्ग है, तो उसे ही हम जाति संज्ञा कहते हैं। तो इसमें क्या है कि एक जाति आ जाती है, क्या आ जाती है, कैटेगरी आ जाती। तो प्राणी में देखते हैं भाई, प्राणी में कौन कौन सी जाति आती है। मनुष्य है, तो मनुष्य में सभी आ गए, लड़के है, लड़की है, लेडीज है, जेंट्स है, सारे आ गए। अब फिर देख, कोई एक भी चीज़ आ सकती है, लड़की आ गई इसमें, घोड़ा आ गया, मोर आ गए, सेना और सभा। अब सेना में देखो काफ़ी सेना होती है, सभा में भी काफ़ी आदमी होते हैं। घोड़ा एक हो और काफ़ी भी हो सकते हैं, लड़की एक हो भी हो सकती है और काफ़ी भी हो सकती है। तो इसमें एक जाति भी हो सकती है और पूरे वर्ग का बोध हो रहा है इसमें। समझ में आ रही है ना। अब देखो वस्तु, तो वस्तु में क्या आ जाएगी, वही पुस्तक, पंखा, मशीन, दूध, साबुन, चांदी, सोना वगैरह इत्यादि। तो ये सब क्या है, वस्तु हो गई। अब पुस्तक में आ गई भाई, तो पुस्तक में ये थोड़ी पता है आपको भाई, ये हिंदी की पुस्तक है, इंग्लिश की पुस्तक है, या मैथ की पुस्तक है, या विज्ञान की पुस्तक है। तो इस सारी पुस्तकों का किस पूरे वर्ग का क्या करा रहा है, पूरे वर्ग का बोध, पूरे वर्ग का बोध करा रहा है। तो ये सिर्फ किस में जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ये इनकी एक तरीक़ा से जाति हो गई। और फिर देखते हैं पंखा। तो पंखे में काफ़ी तरह के पंखे होते हैं भाई, कूलर भी होते हैं, ऊपर वाला पंखा भी होता है, छोटा पंखा भी होता है, काफ़ी तरह के पंखे। मशीन में काफ़ी मशीनें होती है। दूध, अब दूध में एक ही शब्द आ गया तो दूध ही होता है। साबुन भी होते हैं, चांदी भी होती है। तो ये किस में आ जाएंगे, वस्तु में। अब स्थान देखते हैं आप, पहाड़, नदी, भवन, शहर, गाँव और विद्यालय, ये सब क्या है, स्थान है। क्या है, स्थान। अब पहाड़ तो कितने भी हो सकते हैं, नदी कितनी भी हो सकती है, भवन कितने भी हो सकते हैं, और शहर भी काफ़ी हो सकते हैं, गाँव भी काफ़ी हो सकते हैं, विद्यालय भी काफ़ी हो सकते हैं। तो इस पूरे वर्ग का ही बोध हो रहा है इसमें भी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको सभी को। अब देखते हैं हम भाववाचक संज्ञा। तो इसमें भाव क्या आ रहा है, इसमें भाव। तो भाव क्या होता है, दया, जैसे बोलते हैं हमारे अंदर के भाव होती है, फीलिंग्स होती है। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में देखते हैं। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक में देखते हैं हम कि भाई भाववाचक में क्या है। उदाहरण के तौर पर सुख क्या है, एक भाव है, इसको महसूस किया जाता है कि भाई हमें सुख प्राप्त हो रहा है, तो ये एक भाव हुआ। फिर बचपन, तो बचपन भी ये क्या है, भाव है। बचपन का मज़ा ही तो कुछ और है, इसको आप सब जानते हैं। तो बचपन भी ये क्या है, भाव। सुंदरता भी एक भाव है, सुंदर होना भी एक भाव में आ जाता है। और फिर ये सब किस में आ जाएंगे, भाववाचक संज्ञा में। अब इसमें एक विशेष देखो आप कि कतिपय विद्वान अंग्रेजी वर्णमाला की नकल करते हुए हिंदी में एक समुदायवाचक संज्ञा तथा द्रव्य संज्ञा दो भेद और बताते हैं। एक तो समुदायवाचक और एक द्रव्यवाचक संज्ञा, दो भेद और बता रहे किसमें, भाव में। किंतु हिंदी में उक्त दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये किसके अंतर्गत आते, ये किसके अंतर्गत आते, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहे हैं। तो अब देखो, अब वैसे हमारी मुख्य जो संज्ञा है वो तो कितने प्रकार की हो जाएगी, 3 प्रकार की।
लेकिन टोटल जो संज्ञा है वो कितने प्रकार की हो जाएगी? 5। अब कौन कौन सी और है इसमें? एक तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी भाववाचक संज्ञा। 3 तो ये मुख्य ही है, और इसमें दूसरी है समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये इनके क्या हो गए? भेद। क्या हो गए? भेद। अब देखते हैं हम भाववाचक संज्ञा कैसे है, कैसे बनाते हैं, देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा कुछ अवयव पदों के साथ प्रत्यय के मेल से भाव संज्ञाएं बनती है। किससे बनती है भाव संज्ञा? एक तो जातिवाचक संज्ञा, जिसमें अब किसी जाति का पता चल रहा हो, भाई ये कौन है, क्या चीज़ है ये, तो वो जाति है उनकी, तो उसके बारे में। और सर्वनाम, तो संज्ञा के स्थानों पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कह सकते हैं? सर्वनाम कह सकते हैं। ये इसकी सर्वनाम की परिभाषा है। फिर आ गया विशेषण। तो विशेषण भी किससे बन के होते हैं? संज्ञा से और सर्वनाम से, की विशेषता बतलाने वाले शब्द। इसकी परिभाषा ऐसे हो जाएगी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, उसका नाम ही विशेषण है तो विशेषता तो बताएगा ही भाई। तो इसका क्या हो गया? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब देखते हैं विशेषण। जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया तथा कुछ अवयव पदों के साथ प्रत्यय के मेल से भाववाचक संज्ञाएं बनती है। अब ये तीनों के मेल से कौन सी संज्ञा बनती है? भाववाचक संज्ञा बनती है। अब तक जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो देखो कैसे बनाते हैं। तो ता इसमें प्रत्यय के मेल से मानव, मानवता, अब बन गया ना भाई। मित्र, मित्रता, प्रभु, प्रभुता, पशु, पशुता। ये तो मानव है, एक मानव है, जाति है। मानव क्या है भाई? जाति है, सब जानते हैं। पशु होता है तो वो भी जाति है, तो ये जाति हो गई। और फिर भाव, अब इसमें भाव और लगा देते हैं हम कि भाई ये क्या है, ये कैसा है। तो इसका भाव क्या है? ता, त्या प्रत्यय के मेल से। तो त्या प्रत्यय इसका क्या दिखा रहा है? भाव। तो मानव में ता जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? मानवता। तो ये फिर किस में आ जाएगी? भाववाचक में। किस में जाएगी? भाववाचक में। तो ये संज्ञा जाति से क्या, कौन सी बन गई? भाव। अब मित्र में देखो, मित्र में ता लगा दिया, मित्रता। प्रभु में ता लगा दिया, प्रभुता। पशु में ता लगा दिया, पशुता। अब दूसरा देखता है, ये तो ता से, ता भाववाचक होने पर अब देखते हैं त्वय। तो पशुत्व, मनुष्य में त्वय लगा दिया तो मनुष्यत्व। और फिर कवि में लगा दिया तो कवित्व, और गुरु में लगा दिया गुरुत्व। तो इसमें त्वय लगा दिया। अब फिर लगा दिया हम पन से देखते हैं। तो पन भाव से देखते हैं कि लड़का में पन लगा दिया तो लड़कपन। ऐसा नहीं हो जाएगा इसमें लड़कापन, इसमें ये मात्रा हट जाएगी का की, और क्या बन जाएगा? लड़कपन। अब फिर इसमें बच्चा, इसी प्रकार से इसमें से भी मात्रा हट जाएगी और पन जुड़ जाएगा। तो ऐसे यदि ये मात्रा नहीं तो बच्चापन हो जाता है। क्या हो जाता है? बच्चापन। लेकिन ये मात्रा हटने पर बचपन हो जाएगा ये। अब ऐसे देख लो, शिशु, तो शिष्य मतलब शिशु, तो शेषव। तो वे, अब तुम बोलोगे भाई इसमें तो शेषव में तो ए है ही नहीं है, बे आ रहा है। तो भाई ए क्यों नहीं है? जब बे आ रहा है तो अब इसको बोलेंगे हम से, एक मिनट रुको दे, जिससे बोलेंगे हम इसको से, और से बे, शेषव। तो शेष तो ये है ही है, और शिशु से ही बना है शेष। तो अब देखो बे, हमें लास्ट के शब्द से मतलब लास्ट में जोड़ना है हमें। तो बे में किसकी ध्वनि आ रही है? ए की। किसकी आ रही है? बे बोल के देखेंगे तो हम बे, तो ए की ध्वनि आएगी। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिकली ए। तो शिशु का क्या हो जाएगा? शिशु का हो जाएगा शीशव। तो बे में ए की ध्वनि। गुरु में हो जाए गौरव, तो बे में ए की ध्वनि। विभु में हो जाए बेभव, तो इसमें भी ए की ध्वनि। इसी प्रकार ई, तो भक्त, तो भक्त में भी ई नहीं आ रहा, लेकिन ती में किसकी वो आ रही है? ध्वनि ई की। किसकी आ रही है? ई की। तो इसमें भी कौन, ये भाव हो गया भक्त का हो गया भक्ति।
तो ई आ गया इसमें। फिर बड़ी देख लो, नौखर, नौखर में बड़ी री लगाती तो बड़ी ई की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो नौकरी। चोर में बड़ी री लगा दी तो फिर बड़ी ई की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो ये होगा चोरी। अब देखो आपा लगाकर, आपा भाव लगाकर बूढ़ा, तो बूढ़ा में क्या हो जाएगा, बूढ़ापा। तो इसमें बोलेंगे तो डा में आ ही नहीं आया भाई, तो बूढ़ा, डा में तो आ रहा है भाई आ, ये डा को बोलेंगे तो आ की ध्वनि आएगी। और ये वर्ण है, ये ए आ ई ऊ, इनसे ही मिलकर सारे शब्द बने हुए हैं, तुमको पता हो तो इनमें ही सबकी ध्वनि छुपी हुई होती है। तो अब देखो बहन, तो बहन में क्या है, बहनावा, तो ना में आ की ध्वनि आ रही है, रप्पा है ही है, तो ये सब किस में हो गए, आ की ध्वनि में। तो अब इसमें देख लो भाई, ये जो है ता पे बे न, ये मतलब एक तो आपने उपसर्ग पढ़े होंगे और एक पढ़े होंगे प्रत्यय। तो ये शब्द उपसर्ग, तो उपसर्ग तो पहले लगते हैं और प्रत्यय कब लगते हैं, शब्द के बाद में। यह आपको आगे बता दूंगा वीडियो में मैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, और अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़े ताकि वो भी इस ज्ञान को थोड़ा घना ले सके। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप, आशा है वीडियो समझ में आई होगी। यदि अच्छा मेरे को रिस्पांस मिलेगा तो और वीडियो भी ऐसी डालता रहूँगा। थैंक यू।